नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें बात होगी बदायूं की, जहां हत्या की घटना के वांछित अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। साथ ही बात होगी देहरादून की, जहां नकबजनी की घटनाओं पर दून पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आगे बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां पंचाल घाट पर आयोजित ऐतिहासिक श्री राम नगरिया मेला में इस वर्ष प्रशासन की व्यवस्थाओं को विशेष रूप से सराहा गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। थाना मुजरिया क्षेत्र में हत्या के मामले में वांछित 2 अभियुक्तों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस चेकिंग के दौरान संदिग्धों ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग की, जिसके जवाब में आत्मसात की कार्रवाई में अभियुक्त धूम सिंह घायल हो गया, जबकि आकाश ने आत्मसमर्पण कर दिया। दोनों के कब्जे से 2 तमंचे, 315 बोर, 2 खोखा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। घायल अभियुक्त को उपचार के लिए CHC सहसवान में भर्ती कराया गया है और मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बदायूं के निर्देशानुसार जनपद में चलाए जा रहे वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 3 जनवरी को मुजरिया थाना पुलिस टीम को मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि 31 दिसंबर को जो हत्या हुई थी उसके वांछित अभियुक्तगण बित्रोई रोड पर हैं, किसी का इंतजार कर रहे हैं और उनके पास अवैध असले भी हैं। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जिसके क्रम में अभियुक्तगणों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें अभियुक्तगण एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम धूम सिंह बताया और उसके साथ ही दूसरे साथी को गिरफ्तार किया गया। उसका नाम आकाश है। इनके पास से एक अवैध तमंचा और कार्टेज बरामद हुए हैं। इस संदर्भ में अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। बलिया में समाजवादी पार्टी ने एक विवादित बयान देकर राजनीतिक सुर्खियां बटोरी हैं। सपा के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह ने कहा कि यदि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो अयोध्या, काशी, वृंदावन सहित प्रदेश के सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों पर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगाई जाएगी। उन्होंने मुलायम सिंह को भगवान से कम नहीं बताया। ये बयान उस समय आया जब माघ मेले में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान की आवंटित जमीन को खाली करने का नोटिस दिया गया। अवलेश सिंह ने कहा कि माघ मेले में मुलायम सिंह की प्रतिमा नहीं लगेगी, बल्कि वहां राधा और कृष्ण की प्रतिमा लगाई जाएगी। बलिया में सपा की इस मीटिंग के बाद मीडिया को दिए गए इस बयान ने राजनीतिक हलकों में समीक्षा और विवाद दोनों को जन्म दे दिया है। माघ मेला का शुभारंभ हो गया है और माघ मेले में मुलायम सिंह के नाम पर जो समिति, जो सेवा समिति, उसको वहाँ उनकी जमीन खाली करने के निर्देश दिए हैं। इसको कैसे देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आदरणीय स्वर्गीय हम लोगों के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी को उत्तर प्रदेश की जनता एक देवता के रूप में देखती है और पिछली बार महाकुंभ में उनकी मूर्ति लगी थी। इतना प्रचार प्रसार हुआ, इससे बीजेपी को बहुत घबराहट है कि इसके वजह से उनका सुफड़ा साफ होता जा रहा है, इसलिए उनको लगने नहीं दे रहे हैं। और हमारे कुछ जो पदाधिकारी गण हैं वहाँ पे, संदीप यादव वगैरह, जो उनके ऊपर फर्जी मुकदमा लगा करके और आरोप लोग लगा रहे हैं। लेकिन जो समाजवादी पार्टी ने निर्णय किया है, हमारे आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी वहाँ गए थे और जो अभी चर्चा आई है, सुनने में आया है कि ठीक है, आप नेताजी की मूर्ति अगर नहीं लगने देते हैं तो राधा कृष्ण की मूर्ति वहाँ लगने जा रही है, जो हम लोग के देवतुल्य हैं। और समाजवादी पार्टी परिवार आदरणीय सभी देवी देवताओं की पूजा करती है, इसलिए अब हमारा जो संगठन है, हमारे नेता का जो निर्देश है, उसके तहत ही हम लोग अपने श्रद्धेय नेताजी का सम्मान करते हुए, पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो श्रद्धेय नेताजी का हर जगह जहाँ भी धार्मिक स्थल है वहाँ पे उनकी मूर्ति का स्थापना होगा। और साथ साथ में जो हमारे राधा कृष्ण हैं, जिनकी पूजा अर्चना हम लोग करते रहेंगे। कौन से धार्मिक स्थलों में मुलायम सिंह की मूर्ति लगाएंगे आप? सभी जगह जहाँ पे आपके धार्मिक स्थल हैं, जहाँ जिस हिसाब से डिमांड होगी, मांग होगी, सब जगह उनकी मूर्ति लगने का काम करेंगे हम लोग। भगवान के बराबर? नहीं, भगवान के आशीर्वाद से। भगवान के बराबर खड़ा करेंगे आप? नहीं, भगवान के बराबर नहीं, भगवान के तो सेवक। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट।
देहरादून पुलिस को नकबजनी के मामलों में बड़ी सफलता मिली है। पटेल नगर क्षेत्र में हुई चोरी की वारदात का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने दिल्ली के 3 शातिर अंतर्राज्यीय अपराधियों को गिरफ्तार किया है। 8 दिसंबर को पटेल नगर इलाके के एक बंद मकान से नकदी, ज्वेलरी और कार चोरी की घटना सामने आई थी। एसएसपी देहरादून के निर्देशन में गठित टीमों ने सीसीटीवी फुटेज और मैनुअल पुलिसिंग के जरिए आरोपियों की पहचान की। 3 जनवरी को टी स्टेट क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस ने तीनों आरोपियों को दबोच लिया। उनके कब्जे से चोरी की मारुति फ्रॉक्स कार, 1,05,000 रुपये नकद, 1.5 लाख की ज्वेलरी और तमंचा, कारतूस, खुखरी, चाकू और कटर सहित कई अवैध हथियार बरामद किए गए। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी दिल्ली से देहरादून आए थे। रैकी के बाद घर का ताला तोड़कर चोरी की। वारदात के बाद वो दिल्ली भाग गए थे और पहचान छिपाने के लिए वैगन आर कार कटवा दी थी। बरामद फ्रॉक्स कार की नंबर प्लेट बदलकर उन्होंने ऋषिकेश में भी नकबजनी की कोशिश की थी। वहीं गिरफ्तार सभी आरोपियों के खिलाफ दिल्ली में भी चोरी और लूट के कई मामले दर्ज हैं, जबकि अन्य के खिलाफ दर्जनों मुकदमे पहले से मौजूद हैं। दून पुलिस का कहना है कि आरोपियों की आपराधिक गतिविधियों की जांच जारी है और फिलहाल तीनों को न्यायिक कार्रवाई के लिए अदालत में पेश किया गया है। एक घर में चोरी की वारदात हुई थी। क्योंकि चोरी की वारदात के साथ साथ चोरों ने जो है वहाँ नई खड़ी कार को भी चुरा के ले गए थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जो जब इस तरह की गाड़ियाँ चोरी की जाती तो कहीं ना कहीं उस गाड़ी का प्रयोग जो है किसी आपराधिक वारदात में होने की पूरी संभावना रहती है। और इसमें भी ऐसी हुआ, जिस गाड़ी से वो चोरी करने आए थे, दिल्ली से पूरा गैंग था, वो खुद गाड़ी चोरी की थी, उसमें चोरी की थी। और उसको उनको ये सोचकर कि वो गाड़ी को उसको उन्होंने कटवा दिया कबाड़ी के यहाँ, और जो गाड़ी यहाँ से चोरी करके ले गए थे जो हमारे वादी है उनके घर से, उस पर जो है फर्जी नंबर प्लेट लगाकर उसी गाड़ी से अन्य वारदात को देने अंजाम जो है ये घूम रहे थे। तो इसमें पुलिस ने भी इनसे जो है, इसमें 3 लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं अभी टोटल, जो सभी गाजियाबाद और दिल्ली के रहने वाले हैं। और इनसे जो है 1 लाख रुपये, 1,05,000 रुपये कैश और 1.5 लाख की ज्वेलरी और कटर और अन्य चीज़ें जो है खुखरी और इनसे बरामद हुआ इसमें। तो अभी इनसे जो पूछताछ की गई तो इनका काफ़ी आपराधिक इतिहास भी निकल के आ रहा है, जिसको अभी हम आगे मीडिया से इसको शेयर कर देंगे। देहरादून से सीनू संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। पंचाल घाट पर आयोजित ऐतिहासिक श्री राम नगरिया मेला में इस साल प्रशासन की व्यवस्थाओं को विशेष रूप से सराहा गया। लाखों श्रद्धालु कल्पवास करने के लिए 1 महीने तक इस मेले में आते हैं और इस साल मेले का उद्घाटन महंत श्री सोमवारपुरी नागा स्वामी ने फीता काटकर किया। भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभाकांत मिश्रा ने बताया कि ये शिविर किसान और साधु संतों के लिए लगाया जाता है। पिछले साल की तरह इस बार भी शासन और प्रशासन के सहयोग से शिविर व्यवस्थित किया गया है। प्रभाकांत मिश्रा ने कहा कि मेले में किसी भी अनियमितता पर यूनियन के कार्यकर्ता नजर रखेंगे। महंत श्री सोमवारपुरी नागा स्वामी ने भी कहा कि इस बार प्रशासन की व्यवस्था पिछले वर्ष की तुलना में काफ़ी बेहतर है। शौचालय, प्रकाश और अन्य सुविधाओं की समुचित व्यवस्था से श्रद्धालुओं और कल्पवासियों को काफी राहत मिली है। लगती थी, शौचालय बनते थे, नल की सुविधा दी जाती थी, लाइट की सुविधा दी जाती थी। अब की बार में ये जो डीएम साहब आए हैं, एडीएम साहब आए हैं और मिश्रा जी इसके प्रबंधक हैं, उन्होंने 15 दिन पहले ही संतों के लिए एवं पब्लिक के लिए, जनता के लिए जो कल्पवासी है उनके लिए शौचालय का प्रबंध किया, रास्ते का प्रबंध किया और नल की पानी की सुविधा दी है। लाइट अभी नहीं लगी है, बाकी सारी सुविधाएं उन्होंने उपलब्ध कराई हैं, इसलिए सराहनीय है। माह के महीने में सर्दी ज़्यादा पड़ती है, क्या संतों के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है? हाँ, संतों माह के महीने में जनवरी बहुत ही सर्दी होती है, इतनी नहीं बहुत सर्दी होती। संत तो अपने अपने लक्कड़ अपने अपने आश्रमों से ला कर के जलाते हैं, बाकी जनता जो है, बाकी कल्पवासी है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, ना अलाव की व्यवस्था है, ना लक्कड़ की व्यवस्था है और ना कोई व्यवस्था उनके लिए नहीं की गई। वो जैसा भी है वो अपने आप उसको करते हैं। जी, आज किसान यूनियन महात्मा टिकैत के शिविर का आपने उद्घाटन किया है जी, तो उस बारे में क्या कहेंगे? उस बारे में यही कहेंगे, महात्मा टिकैत बहुत पूर्व से समझ सुन रहे हैं। महात्मा टिकैत के निर्णय, महात्मा टिकैत का विचार, महात्मा टिकैत की जो भी कार्य शैली रही है वो इतनी अति सुंदर रही है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रभाकांत मिश्र और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय किसान महात्मा टिकैत।
आपने मेला रामनगरिया में आपने एक शिविर अपने जगह बनाई है, तो यहाँ पर आज का आपका उद्घाटन भी है। हाँ, क्या कहेंगे इस बारे में? आज हर साल जो लगता था शिविर, उसी जगह पे हमारा महात्मा जी का शिविर है। और आज हमने 3 जनवरी को मैंने यहाँ उद्घाटन भी है, कथा भी हुई है, हवन भी हुआ है, और तमाम हमारे पदाधिकारी जिले के सबने मिलकर के ये शिविर का आज उद्घाटन समारोह में शामिल हुए हैं। और ये मैं तो ये कहूँगा कि हर साल जो शिविर लगता था इस साल भी है, और ये किसानों के इसलिए है कि यहाँ संत और किसान मिलकर के भगवती गंगा जी के तट पर अपना 1 महीने पूजन भजन करते हैं। और यहाँ किसान जो रामनगरिया मेले में अनपताएँ होगी उस पर अंकुश लगाने का काम भारतीय किसान महात्मा टिकैत करेगा। यानी कि आपका यहाँ पे शिविर लगाने का मेन उद्देश्य ये है कि यहाँ पर जो भी कोई गतिविधियाँ होंगी तो उस पर आप नज़र रखेंगे? नहीं, बिल्कुल। हर हमारे महात्मा जी कहते थे कि किसान की एक आंख खेत के मेड़ पे होना चाहिए, एक आंख प्रशासन और शासन की तरफ रहना चाहिए। तो यहाँ केवल जो मेरा शिविर लगाने का उद्देश्य है कि संत क्लबवासी जो कर रहे हैं वो उन पे निगाह होगी, कोई अनियमितताएं ना हो। यहाँ के शासन प्रशासन और के लोग जो भी सरकार से यहाँ मेले के लिए आया है, पूरी सुविधाएं संत। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के गंगधार क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम का मिजाज बदल गया है। क्षेत्र में घना कोहरा छाया हुआ है और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। गंगधार में ठंडी हवाएं चल रही हैं और कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हो गई है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने घना कोहरा और कम तापमान को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि 8 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान रहने के कारण बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को अतिरिक्त सतर्क रहने की जरूरत है। झालावाड़ से सी न्यूज़ संवाददाता धर्म की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य अशोक राव चौहान ने नवनिर्वाचित मेयर और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कहा कि भोकरकर का विश्वास कभी टूटने नहीं देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भोकर का सर्वांगीण विकास हमारा प्रमुख लक्ष्य रहेगा। अशोक राव चौहान ने कहा कि जब भोकर की जनता ने हम पर विश्वास किया और हमें भारी मतों से मेयर और पार्षदों के रूप में चुना तो ये हमारे लिए बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने नए मेयर और पार्षदों को अपने वार्ड और नगर के विकास में पूरी मेहनत करने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर भोकर विधायक श्रीजय चौहान, पूर्व विधायक अमिताताई चौहान सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। विधायक ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य और केंद्र में हमारी सरकार है, इसलिए किसी भी प्रकार के धन की कमी नहीं होगी। नांदेड़ भोकर से सी न्यूज़ संवाददाता कमलाकर बरकमर की रिपोर्ट। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की जयंती के अवसर पर नासिक के मुंबई नाका पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री छगनराव भुजबल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में समीर भुजबल, अन्य स्थानीय नेता, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में नासिककर मौजूद थे। इस अवसर पर समाज के विभिन्न वर्गों ने भाग लेकर सावित्रीबाई फुले की शिक्षा और सामाजिक योगदान को याद किया। नासिक से सी न्यूज़ संवाददाता अभिजीत कोल्हे की रिपोर्ट। पौष पूर्णिमा के पावन स्नान के अवसर पर संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेला 2026 का विधिवत शुभारंभ हो गया है। पहले स्नान पर्व पर लाखों श्रद्धालुओं के संगम तट पर पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। माघ मेला क्षेत्र के पुलिस अधिकारी नीरज पांडे ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। मेला क्षेत्र में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, महिला पुलिस कर्मियों की विशेष व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी और कंट्रोल रूम से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि यातायात व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, खोया पाया केंद्र, आपातकालीन सेवाएं और जल पुलिस की भी विशेष तैयारी की गई है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए क्विक रिस्पांस टीम अलर्ट मोड पर रखी गई है। पुलिस अधिकारी ने श्रद्धालुओं से अपील की कि वो प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें और किसी भी समस्या की स्थिति में पुलिस सहायता केंद्र से तुरंत संपर्क करें ताकि माघ मेला शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न हो सके। माघ मेला का पहला स्नान पानी अमावस्या का स्नान आज हो रहा है। किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था की गई है, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और श्रद्धालुओं की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए किस तरह की बैरिकेड्स की गई है? पौष पूर्णिमा का स्नान आज
शुरू हुआ है। हमारे संगम क्षेत्र हो, हमारा झूसी का क्षेत्र हो, हमारे सभी सेक्टर्स में, रेल क्षेत्र में, सभी जगह स्नान समय काफ़ी बड़ी संख्या में चल रहा है। जो हमारा फोर्स का डिप्लॉयमेंट है वो पूरी तरह से सतर्क है। इसमें सिविल पुलिस का कंपोनेंट, हमारे पीएसी के जवान और साथ साथ हमारी अलग टीमें एसटीएफ की, एटीएस की, एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की, जल पुलिस की, हमारी बाढ़ राहत पुलिस, इस तरह हमारे अलग अलग जो विंग है सभी लोग इस समय डिप्लॉयड हैं और पूर्ण सुरक्षित तरीके से स्नान चल रहा है। इसके साथ ही हमारा जो कमिश्नरेट का जो ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम बना है हमारा इमरजेंसी में, तो उसमें लगातार हमारे जो कर्मचारी हैं वो 24 घंटे शिफ्ट वाइज लगातार वॉच कर रहे हैं और पूरी तरह सुनिश्चित किया जा रहा है कि ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से सुचारू रूप से चले, सुगम तरह से चले, कहीं भी किसी को कोई जाम का सामना करना पड़े और इसको पूरी तरह से स्मूथली ट्रैफिक चल रहा है और लोग अपना स्नान कर रहे हैं। सभी जो जैसे संगम का क्षेत्र है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा कोई अवरोध नहीं है और लगातार लोग अपना स्नान करके और बहुत स्मूथली यहाँ से एग्जिट प्लान के तहत वापस हो रहे हैं। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। सिंगरौली नगर निगम द्वारा संचालित डोटी मोरवा स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का कलेक्टर गौरव बैनल ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने जल शोधन प्रक्रिया और प्रयोगशाला का अवलोकन करते हुए खुद वाटर सैंपल की भौतिक जांच की। प्रयोगशाला में रिकॉर्ड संधारण अव्यवस्थित पाए जाने पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की। वहीं निरीक्षण उपरांत कलेक्टर ने निर्देश दिए कि वाटर टेस्टिंग से संबंधित सभी पैरामीटर की जांच समय सारणी अनुसार की जाए और रिपोर्ट का विधिवत संधारण हो। रिपोर्ट का इंजीनियर द्वारा सत्यापन सुनिश्चित किया जाए और किसी भी पैरामीटर की सीमा से अधिक रीडिंग आने पर तत्काल संबंधित अधिकारी को सूचना दी जाए। वहीं कलेक्टर ने नगर निगम आयुक्त को निर्देशित किया कि ट्रीटमेंट प्लांट की सभी टंकियों के सेंसर की जांच कराई जाए ताकि किसी भी प्रकार के लीकेज से पानी दूषित न हो, ये सुनिश्चित किया जाए। निरीक्षण के दौरान नगर निगम आयुक्त सविता प्रधान, डिप्टी कमिश्नर आरपी वैस सहित निगम के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष पनिका की रिपोर्ट। सिंगरौली कलेक्टर गौरव बैनल ने जयंत स्थित मुड़वानी डैम इको पार्क का भ्रमण किया। भ्रमण उपरांत कलेक्टर ने नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिए कि इको पार्क की साफ सफाई व्यवस्था के लिए कर्मचारी निर्धारित कर नियमित रूप से साफ सफाई कराया जाना सुनिश्चित करें। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आईईसी की गतिविधियों का भी आयोजन किया जाकर जनभागीदारी के माध्यम से भी सफाई अभियान चलाया जाए। कलेक्टर ने इको पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए निर्देश दिए कि पार्क में बोटिंग क्लब को व्यवस्थित कर संचालित किया जाए। उन्होंने कहा कि इको पार्क को एक आकर्षित पर्यटन के रूप में विकसित किया जा सकता है और इसके लिए नगर निगम और पर्यटन विभाग को रेवेन्यू मॉडल पर कार्य करने की आवश्यकता है। भ्रमण के दौरान नगर निगम आयुक्त सविता प्रधान, डिप्टी कमिश्नर आरपी वैस सहित नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष पनिका की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।